Hi friends, welcome to my channel. Today we will discuss about pronoun. We will see what is pronoun, what are the various types of pronouns and uses of pronoun. Let's take some sentences. For example, Ramo is a good boy. Ramo is going to school. Ramo is good in English. Ramo is obedient to elders. The repetition of a noun in a sentence or a set of sentences is really boring. आज आम प्रोनाउन विषय जानिबा प्रोनाउन कौन, प्रोनाउन केते प्रकार एवं प्रोनाउन रो व्यवहार. आम एठारे केते सेंटेंस नहीं जे जेमिति कि रामो इज ए गुड बॉय, रामो इज गोइंग टू स्कूल, रामो इज गुड इन इंग्लिश, रामो इज ओबीडिएंट टू एल्डर्स. एठारे रामो रामो आम प्रति सेंटेंस रे राम को व्यवहार करथिबारु एहा सुनिबा को भल लागु नाही. एही सेंटेंस गुडी करे राम हेउछि नाउन एवं राम को आम बारंबार व्यवहार करियछे. तेणु प्रत्येक सेंटेंस रे राम को व्यवहार न करी आमे किछि अन्य शब्द व्यवहार करि परिबा कि? हाँ, व्यवहार करि परिबा. सो ग्रामर प्रेस्क्राइब्स दैट instead of repeating the noun, we may use a word for that noun called pronoun. तेणु इंग्लिश ग्रामर कहूँ आम नाउन हूँ राम, ए राम को आम बारंबार व्यवहार न करी ता परिवर्ते गोटे शब्द व्यवहार करि परिबा जहाकू प्रोनाउन कहा जाए. एमिति आम निहाई राम इज ए गुड बॉय फर्स्ट सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस रे आम आउ राम इज गोइंग टू स्कूल न लिखी he is going to school, he is good in English, he is obedient to elders एपरी लिखि परिबा. सही परी आउ एक उदाहरण नै परिया सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. सीता बदल रे आमे सीता व्यवहार न करी ता परिवर्ते सी व्यवहार करियछे. सी डांसेस वेल, सी रीड्स वेल. तेणु एठारे राम पई ही एवं सीता पई सी व्यवहार करियछे. एठारे ही एवं सी दुईटी जाक वर्ड प्रोनाउन अटे. तेणु आम क्लियर हो गले प्रोनाउन कौन, व्हाट इज ए प्रोनाउन. प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन. नाउन परिवर्ते जो शब्दटी को आम व्यवहार करिथाउ ताहा हेउछि प्रोनाउन. आउ गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट हेउछि प्रोनाउन्स एग्री विथ द नाउन्स दे रिप्लेस इन नंबर एंड जेंडर. आउ गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट होछि जो नाउन पाई आमे प्रोनाउन व्यवहार करिथाउ सेही प्रोनाउन रो नंबर एवं जेंडर नाउन रो नंबर एवं जेंडर अनुसार होइथाय. फॉर एग्जांपल, मिस्टर सिंह इज ए डॉक्टर, ही सर्व्स द पेशेंट्स फ्रेंडली. फर्स्ट सेंटेंस रे हम देखिले मिस्टर सिंह हूँ नाउन. मिस्टर सिंह बदल रे आम द्वितीय सेंटेंस रे ही व्यवहार करियछे. मिस्टर सिंह हेउछि मेल एवं सिंगुलर. एठारे ही मध्य मेल को बुझाउछि एवं सिंगुलर नाम को बुझाउछि. तेणु मिस्टर सिंह परिवर्ते आम ही शब्द को जो व्यवहार करियछे ताहा हेउछि एक प्रोनाउन. Similarly, Mrs. Bhatia is a teacher. She teaches English. Here, Mrs. Bhatia is female and singular. The pronoun she is also female and singular in number. So, she is the pronoun used here in place of Mrs. Bhatia. Another example, the poor men are helpless. They need help. यही सेंटेंस रे द पुअर मैन हूँ नाउन. यह प्लूराल फॉर्म रे अच्छी. परवर्ती सेंटेंस रे पुअर मैन परिवर्ते आम प्रोनाउन दे यूज करियछे. दे हेउछि प्लूराल फॉर्म.
Next we will see kinds of pronouns. What are the various kinds of pronouns? Pronouns can be classified into 9 categories. Pronoun को आमे साधारणतः 9 भागरे विभक्त करियछे. Pronoun गुडी को हैला personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, indefinite pronoun. We will discuss one by one. What is personal pronoun? A pronoun which is used instead of the name of a person is known as personal pronoun. कौनसी व्यक्तिर नाम परिवर्ते आमे जेउ शब्द व्यवहार करथाउ बा जेउ प्रोनाउन व्यवहार करथाउ ताहाकू पर्सनल प्रोनाउन कहा जाए. If the personal pronoun is the doer of the action, that means the subject of the sentence, it is called a subject pronoun. If the pronoun receives the action done by the subject, it is called the object pronoun. For example, they liked her very much. In this sentence, they होची सब्जेक्ट तेणु या कहा जाए सब्जेक्ट प्रोनाउन. हर होची ऑब्जेक्ट एठी मध्ये हरटा गोटे प्रोनाउन तेणु या कहा जाए हरटा को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सिमिलरली शी गेव द बुक टू हिम. शी होची ए सब्जेक्ट एठारे सब्जेक्ट तले या कहा जाए सब्जेक्ट प्रोनाउन आउ हिम होची एठारे ऑब्जेक्ट या कहा जाए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. So personal pronouns can be used as subject pronoun and object pronoun. In case of first person means the speaker of the sentence. First person क्षेत्र रे कोन हुए ना subject pronoun आमे यूज करि परिबा I एवं we को. I होची singular subject pronoun आ we होची plural subject pronoun. जदि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ने नबा ताले आई रो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाए मी और वी रो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाए अस. सेपरी सेकंड पर्सन जदि नबा सेकंड पर्सन का कहा जाए ना पर्सन स्पोकन टू जहाँ को कहा जाए थाए से होची सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन रे हमर सब्जेक्ट प्रोनाउन होची यू. यू रो सिंगुलर फॉर्म यू प्लुरल फॉर्म मध्य यू एवं तार ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मध्य यू जोटा कि सिंगुलर एवं प्लुराल बोथ. तापर देखिए आम थर्ड पर्सन मीन्स पर्सन स्पोकन अबाउट. फर्स्ट पर्सन एवं सेकंड पर्सन को छाड़ीदेले आउ जेते रहिले से माने थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन रे हमर सिंगुलर प्रोनाउन रे जिबे के माने सब्जेक्ट प्रोनाउन रे सब्जेक्ट प्रोनाउन एवं सिंगुलर फॉर्म ही सी इट. आ दे होची सब्जेक्ट प्रोनाउन एवं प्लुराल फॉर्म. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रे सिंगुलर फॉर्म है सी ही रो हिम सी रो हर आउ इट रो इट. प्लुराल फॉर्म रे दे रो देम हो जाई थाए. नेक्स्ट विल सी पोजेसिव प्रोनाउंस. व्हाट इज पोजेसिव प्रोनाउन? पोजेसिव प्रोनाउंस शो ओनरशिप. दे टेल अस हु और व्हाट something belongs to. पोजेसिव प्रोनाउन पोजेसन बुझाई थाए बा अधिकार बुझाई थाए. जेमिति कि आमे कहबा दिस इज माय बुक, दिस दैट बुक इज योर्स. एटे माई योर्स माइन एगुड कहउछि पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन रे आमे देखिबा फर्स्ट पर्सन रे रहउछन के ना माइन आवर्स. सेकंड पर्सन रे रहबो योर्स. थर्ड पर्सन रे हिज हर्स theirs. एगुड कहउछन पोजेसिव प्रोनाउंस. इट्स नॉट ए पोजेसिव प्रोनाउन. इट्स टा गोटे पोजेसिव प्रोनाउन नुह. वी शुड नॉट add apostrophe before s in ours, yours, theirs and hers. पोजेसिव प्रोनाउन ours, yours, theirs एवं hers एमानक पूर्वरु अपोस्ट्रोफी एस लगा जाए नहीं.
For example, this car is mine. That pen is yours. What are reflexive pronouns? Reflexive pronouns are used when we want to refer back to the subject of the sentence. Reflexive pronoun गुड़िक ହେଉଛି myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves and themselves. For example, I hurt myself. The students solved the problems themselves. कौनसी सेंटेंस रे सब्जेक्ट को आमे पुनर्बार रेफर करिया पई माई सेल्फ फॉर्म बा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्यवहार करिथाउ. जेमिति आई हर्ट माई सेल्फ, मु मो निजको आघात कली. एठारे माई सेल्फ यूज करबा द्वारा सब्जेक्ट होछि आई, ताको आउ थरे आमे सुझे देउछे. जेमिति द स्टूडेंट्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स, पिला माने तांकर प्रॉब्लम निजे समाधान करछन्ति. ताने पिला मानकु आउ थरे आमे सुझे देउछे. Next we will see emphatic pronouns. Emphatic pronouns are used to emphasize the action of the subject. जेतेबेले कौनसी सेंटेंस रे सब्जेक्ट रो कार्य को आमे एम्फासिस देबाकू चाहूँ बा गुरुत्व देबाकू चाहूँ, सेतेबेले एम्फाटिक प्रोनाउन व्यवहार होइथाए. फॉर एग्जांपल, आई माई सेल्फ एग्रीड टू हेल्प हिम. यही सेंटेंस रे सब्जेक्ट आई को एम्फासिस आमे देई अछे. आई माई सेल्फ, मु निजे ताकू सहाय्य करिया पई राजी होइथिली. सिमिलरली, सी हरसेल्फ एडमिटेड हर मिस्टेक. से निजे तार दोष स्वीकार करिअछि. एठारे सब्जेक्ट सी को एम्फासिस देबा पई हरसेल्फ यूज होइछि. नेक्स्ट विल सी interrogative pronouns. What are interrogative pronouns? Interrogative pronouns are used to ask questions. आमे क्वेश्चन पचारिया पई इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्यवहार करिथाउ. हु, व्हाट, व्हिच, whom एवं whose को इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाए. फॉर एग्जांपल, who will come to attend the meeting? What are you looking for? Which of these books do you like? Whom do you want to meet? Whose is this car? Relative pronouns. What are relative pronouns? Relative pronouns are used to refer to nouns mentioned earlier in the sentence. कौनसी सेंटेंस रे रिलेटिव प्रोनाउन जदि आमे व्यवहार करिबा ताहा तार पूर्व नाउन को बुझाई थाए. फॉर एग्जांपल, द मैन हु इज गोइंग ऑन द रोड इज ब्लाइंड. एठारे द मैन परे हु व्यवहार होइछि. तेणु हु होछि गोटे रिलेटिव प्रोनाउन. हु रो पूर्वरु व्यवहारित होइथिबा नाउन होछि मैन. ताले हु एठारे मैन को बुझाउछि. रास्तार जो लोकटी जाऊँगी से अंध अटे. रिलेटिव प्रोनाउन गुड़िक है हु, हुम, हुज, दैट एवं व्हिच. हु, हुम, हुज एगुड़िक आमे पीपुल क्षेत्र में व्यवहार करथाउ. व्हिच को एनिमल्स एवं थिंग्स पई व्यवहार करथाउ. दैट को बोथ पीपुल एवं थिंग्स पई व्यवहार करथाउ. फॉर एग्जांपल, द मैन हु इज गोइंग ऑन द रोड इज ब्लाइंड. हु आम व्यवहार कले ताले कौन पई? पीपुल पई. द पर्सन हुम यू मेट यस्टरडे इज माई ब्रदर. जो लोक को तुम्हें काली देखा कर से हूँ मो भाई. ताले एठी हुम मध्य व्यवहार कराला पर्सन पई बा पीपुल पई. द मैन हुज हाउस यू बट वाज माई नाइबर. तुम्हें जार घर किणिल से हूँ मोर पड़ोसी. ताले आमे देखिले हु, हुम, हुज आमे पीपुल पई व्यवहार करूछे. नेक्स्ट विल सी द यूज ऑफ व्हिच.
which is used for animals and things. For example, I found the pen which I had lost. ଏଠାରେ which ଆମେ ପେନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ, ତେଣୁ ପେନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଥିଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ, ଦ କାର which they bought is expensive. ଏଠି which ଆମେ କାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ, କାର ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ଥିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ ମଙ୍କି which was in cage is dead. ଏଠାରେ which ମଙ୍କି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏବଂ ମଙ୍କି ହେଉଛି ଆନିମାଲ। We will see the use of that. We can use that for both people and things. For example, here is the book that you lent me. ଏଠାରେ ବୁକ୍ ପାଇଁ that ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ବୁକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଥିଙ୍ଗ। The people that I met on the way were friendly. ଏଠାରେ that people ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। Next we will see the use of what. We also use what as a relative pronoun in the sense of that which and the thing which. For example, what you want cannot be given to you. Here, what is used for that which. That means that which you want cannot be given to you. Next sentence है you got what you deserved. That means you got the thing which you deserve. So we can use what in the sense of that which or the thing which. We will see the use of whose. Whose is used as a relative pronoun for inanimate objects too. That means non-living things. For example, the bottle whose cap is broken is leaking, or the house whose roof is broken is an office. Another thing we'll see, omission of relative pronouns, where we will omit the use of relative pronouns. The relative pronoun is omitted if it acts as the object. In such cases, the position of preposition is changed. जदि रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस रे ऑब्जेक्ट रूप में व्यवहार होता है ताहले आमे ताकू ओमिट करि परिबा। सेही क्षेत्र रे प्रीपोजिशन रो पोजीशन चेंज हो जाय थाए। फॉर एग्जांपल, these are the colors with which he painted the walls. इधर प्रीपोजिशन होछ कोन ना with। आमे जदि रिलेटिव प्रोनाउन which को ओमिट कर देगी ए सेंटेंस को लिखिबा ताले हबो कोन ना these are the colors he painted the walls with. ताले आमे देखले प्रीपोजिशन with रो पोजीशन चेंज हो जाए। We'll see another example. The person about whom you are asking is known to me. এই সেন্টেন্স রে প্রিপোজিশন হচ্ছে about। যদি আমি রিলেটিভ प्रोनाउन whom को ओमिट कर दबा ताले सेंटेंस हबो कोन the person you are asking about is known to me। ताले हम देखले प्रिपोजिशन about रो पोजीशन चेंज हो जाउछ। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट to specific people and things. Demonstrative pronoun निर्दिष्ट व्यक्ति बा जिनिस को बुझाइबा पई सूचाइबा पई आमे व्यवहार करथाउ। These, that, these and those are demonstrative pronouns. Demonstrative pronoun गुडी कहला this, that, these
एवं दोज। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम माय फादर, दैट इज द फोर्ट ऑफ अलाहाबाद, दीज आर डॉग्स, ओडिशा मैंगोज आर बेटर than those of Andhra Pradesh. We'll see distributive pronouns. The pronouns that refer to persons or things as individual members of a pair or of a group are called distributive pronouns. For this reason, they are always singular and thus followed by singular verb. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन गोटे ग्रुप किंबा पेयर थिबा इंडिविजुअल मेंबर को बुझाई थाए, सेथिपाई सेगुड़िक सबुबले सिंगुलर एवं सिंगुलर वर्ब ग्रहण करिथांती। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन्स आर इज, आइदर एंड नाइदर। इज, आइदर एवं नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाए। फॉर एग्जांपल, ईच ऑफ दीज मेन रिसीव्ड ए रिवार्ड। यही लोक मानक मध्यरु प्रत्येक गोटे लेखाएं रिवार्ड पाइले। ताले एठी थिबा समस्त लोकन को इंडिविजुअली बुझाउछ। नेक्स्ट, आइदर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। यार अर्थ तुम मानक भितरु जे केही भी ए कामटी को करिवो। तेणु आइदर रो व्यवहार प्रत्येकन को बुझाउछ। Similarly, neither of the two boys is guilty. दुई जन बालकों मध्यरु केही हेले दोषी नुहंती। एठारे दुई जनक मध्यरु प्रत्येकं को बुझाउछ। We'll see indefinite pronouns. Indefinite pronouns are used to talk about people or things in general. They do not refer to specific things. कौनसी व्यक्ति बा जिनिस को स्पेसिफिक न करी आम जनरल भाव में व्यवहार करने इंडेफिनाइट प्रोनाउन व्यवहार करिथाउ। यदि आम देखिबा इंडेफिनाइट प्रोनाउन गुड़िक है एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, समवन, समथिंग, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबॉडी, नथिंग, one, all, some, few, many, none। ये गुड़िक होती इंडेफिनाइट प्रोनाउन्स। फॉर एग्जांपल, एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस। यार अर्थ होची जे केही एहाकु अप्लाई करि परिबो। तार अर्थ किछि हेले रेस्ट्रिक्शन नाही। एठारे कौनसी पर्टिकुलर व्यक्ति को स्पेसिफिक करा जाई नाही। सिमिलरली, एनीथिंग कैन हैपन, something is wrong, no one knows him, nothing is more important than health। These are the different kinds of pronouns that we discussed in detail. Next, we will see behavior of pronouns, how pronouns are behave. If three pronouns of different persons are used together in the same sentence, they are arranged in the manner as second person, third person and first person। जदि गोटे सेंटेंस रे तीनटा प्रोनाउन डिफरेंट पर्सन रो यूज होई थाए, जेमिति कि थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन यूज होई थाए, ताहले आमे सेगुड़ी को सेंटेंस रे व्यवहार कला बेले फर्स्ट सेकंड पर्सन को लिखि थाउ, तापरे थर्ड पर्सन एवं तापरे फर्स्ट पर्सन को लिखि थाउ। फॉर एग्जांपल, यू, ही एंड आई मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। एठारे आमे जो देखिबा सेकंड पर्सन फर्स्ट व्यवहार होइछि, तापरे थर्ड पर्सन एवं तापरे फर्स्ट पर्सन। Similarly, you, he and I are friends।
ତେଣୁ ଏଠାରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ଯଦି କୌଣସି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଏକାଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍କୁ ଏବଂ ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। There is also an exception when three pronouns of different persons are used together in the same sentence and the sentence confesses a guilt or flaw. They are arranged in as first person, second person and third person. ଯଦି କୌଣସି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଏକାଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କିଛି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଦୋଷ କରିଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଏହି କ୍ରମରେ ସଜାଇଥାଉ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ୱି, ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱେଆର୍ ଆବସେଣ୍ଟ। ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆବସେଣ୍ଟ ବୁଝାଉଛି, ତାମାନେ କିଛି ଦୋଷ ରହିଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସିମିଲାରଲି, ଆଇ, ୟୁ ଆଣ୍ଡ ହି ଆର୍ ଟୁ ବ୍ଲେମ୍। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୋଷ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି, ଆଇ, ୟୁ ଏବଂ ହି। ସେଇଭଳି ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଆଇ, ୟୁ ଆଣ୍ଡ ହି ହାଭ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଦ ଗ୍ଲାସ୍। ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତେଣୁ ଦୋଷ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍କୁ ସିରିଏଲି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ୱି, ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଡିସ୍ଓବେ ଦ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ନ ମାନିବା ଏକ ଦୋଷ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। When two singular nouns joined by and are preceded by each or every, the pronoun used must be singular and should agree in gender with the second noun. ଯଦି ଦୁଇଟି ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜଏନ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଇଜ୍ କିମ୍ବା ଏଭ୍ରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ଟି ସିଙ୍ଗୁଲାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍ର ଜେଣ୍ଡର ସହ ଏଗ୍ରି ହୋଇଥାଏ, ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍ର ଜେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଓମ୍ୟାନ୍ ୱିଲ୍ ଡୁ ହର୍ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ନେସନ୍। ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଓମ୍ୟାନ୍ ଦୁଇଟି ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ ଏବଂ ଏହା ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ହୋଇଅଛି। ମ୍ୟାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଓମ୍ୟାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଭ୍ରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଉନ୍ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଉନ୍ କ'ଣ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଉନ୍ ହେଉଛି ଓମ୍ୟାନ୍। ଓମ୍ୟାନ୍ର ଜେଣ୍ଡର ଫିମେଲ୍। ଫିମେଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହର୍ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛେ। ସିମିଲାରଲି, ଇଚ୍ ବୟ ଆଣ୍ଡ ଇଚ୍ ଗାର୍ଲ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ହର୍ ହୋମ୍। ଏଠାରେ ବୟ ଏବଂ ଗାର୍ଲ ଦୁଇଟି ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଜ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜଏନ୍ ହୋଇଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍ ସହ ଏଗ୍ରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେକେଣ୍ଡ ନାଉନ୍ର ଜେଣ୍ଡର ଫିମେଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହର୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। When two nouns are joined by with, the pronoun agrees with the noun coming before with.
जदि दुईटी नाउन द्वारा विथ द्वारा जॉइन होता है प्रोनाउनटी विथ पूर्वर व्यवहृत नाउन अनुसार होता है। फॉर एग्जाम्पल द बॉय विथ हिज पेरेंट्स हैज गॉन टू सी ए मूवी। यही सेंटेंस रे जदि आम देखा ताले द बॉय गोटे नाउन और पेरेंट्स गोटे नाउन विथ व्यवहार होइथिबारु प्रोनाउनटी विथ पूर्वर थिबा नाउन अनुसार होता है। एठारे दि बॉय हूँ सिंगुलर तेणु प्रोनाउन हिज हूँ सिंगुलर। सिमिलरली द चिल्ड्रेन विथ देयर पेरेंट्स हैव गॉन टू द पिकनिक। यही सेंटेंस रे दुईटी नाउन होला चिल्ड्रेन एवं पेरेंट्स। ये दुईटी जाक विथ द्वारा जॉइन होइछि। विथ पूर्वर व्यवहृत नाउन होछि द चिल्ड्रेन व्हिच इज प्लुराल इन फॉर्म तेणु प्रोनाउन चिल्ड्रेन अनुसार होइछि तेणु दे आर व्यवहार होइछि। When two different nouns are joined by either or neither nor, the pronoun is used according to the number and gender of the second noun. जदि दुईटी डिफरेंट नाउन आइदर और नाइदर नर द्वारा जॉइन होता है ताले प्रोनाउनटी रो नंबर एवं जेंडर सेकेंड नाउन अनुसार होता है। फॉर एग्जाम्पल आइदर योर सिस्टर और यू हैव डन योर वर्क। यही सेंटेंस रे दुईटी नाउन अच्छी योर सिस्टर एवं यू। यह आइदर एवं आइदर और द्वारा जॉइन होइछि तेणु यार प्रोनाउन यू सेकेंड नाउन हला यू अनुसार होइछि जहाँकि योर। सिमिलरली नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वाज इन हिज क्लास। एठारे दुईटी नाउन होछन्ति स्टूडेंट एवं टीचर। यह नाइदर नर द्वारा जॉइन होइछि तेणु यार प्रोनाउन सेकेंड नाउन अनुसार होता है। यार सेकेंड नाउन हला टीचर। टीचर माने सिंगुलर तेणु सिंगुलर एवं मेल तेणु हिज व्यवहृत होइछि। The pronoun coming after than must be in the same case as that coming before than. For example, she plays better than I. एठारे बेटर पूर्वरु दान पूर्वरु सी प्रोनाउन अच्छे जहाँकि सब्जेक्टिव केस रे अच्छे तेणु दान परे जो प्रोनाउन यूज होबो ताहा सब्जेक्टिव केस रे व्यवहार हवा उचित। एठारे नॉट मी हेबो नाही। एठारे मी हेबो नाही। सिमिलरली हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट दैन ही। हिम हेबो नाही कारण दान पूर्वरु एल्डर ब्रदर सब्जेक्टिव केस रे अछि तेणु दान परे जो प्रोनाउन व्यवहार करिया ताहा सब्जेक्टिव केस रे रहिबा उचित ऑब्जेक्टिव केस रे रहिबो नाही तेणु ही व्यवहार होई अछि। जेहेतु एठारे हिज एल्डर ब्रदर सब्जेक्टिव केस ही मध्य सब्जेक्टिव केस। या पूर्व जदि आम देखा सी हूँ सब्जेक्टिव केस आई मध्य सब्जेक्टिव केस। प्रोनाउंस लाइक माइन आवर्स योर्स हिज हर्स इट्स देयर्स आर यूज्ड टू रिप्लेस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। फॉर एग्जाम्पल I shall bring my bike. You will bring yours. एठारे yours your bike परिवर्ते व्यवहार होई अछि। your bike that means adjective plus noun that means possessive pronoun व्यवहार कला बेले
आम पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को रिप्लेस कर दे था। सिमिलरली दिस इज सुधास बुक शुभस बुक वेयर इज माइन एठारे माइन माई बुक परिवर्ते व्यवहार होइछ। माई बुक है कौन ना माई है पॉजिटिव एडजेक्टिव बुक है नाउन तेणु पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन परिवर्ते आम माइन व्यवहार करिछे जहाँकि एक पॉजिटिव प्रोनाउन। If a pronoun stands for a collective noun treated as a whole, the pronoun should be placed in singular number and neuter gender. For example, the jury was unanimous in its decision. एठारे जुरी हूँ कलेक्टिव नाउन तेणु तापाई प्रोनाउन इट्स व्यवहार होइछि जहाँकि न्यूटर जेंडर रे व्यवहार होइछि। सिमिलरली द आर्मी डिसाइडेड टू डिसोबे इट्स कमांडर। द आर्मी कलेक्टिव नाउन तेणु तार रिलेटिव प्रोनाउन तार प्रोनाउन यूज होइछि हमर इट्स व्हिच इज न्यूटर जेंडर। Relative pronouns should not be used as a subject. For example, if I say my father and myself went there, एटी myself यूज होइछि। आमे कहूचे रिलेटिव प्रोनाउन केबे हेले भी सब्जेक्ट रूप में व्यवहार होई परिबो नाही तेणु है एक रॉन्ग सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस हम कौन ना माय फादर एंड आई वेंट देयर। Another example, myself रविंद्र कुमार सब्जेक्ट रूप में केबे हेले भी रिलेटिव प्रोनाउन व्यवहार करि परिबा नाही तेणु यह भूल अटे। ताले करेक्ट सेंटेंस हम कौन ना आई एम रविंद्र कुमार। Note another point. For example, we went there and enjoyed. We went there and enjoyed is a wrong sentence. तार करेक्ट सेंटेंस हम we went there and enjoyed ourselves. Similarly, you should avail of this opportunity is a wrong sentence. The correct sentence will be you should avail yourself of this opportunity. Mark the difference. आमे यदि पचारिया who is she, that means what is her name. What is she, that means we are asking about what is her profession or occupation. If we ask which is she, then it will be a reference to a particular lady from a group. This is all about the pronoun. It will be helpful to correct our conversation and writing in English. Don't miss this video. Please watch carefully this video and make your English perfect. Thank you guys for watching this video.